उपभोक्ता मामले विभाग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित रूप में संचालन करने की स्वीकृति। इसके तहत जो लाभुकों का लक्ष्य 20 लाख किया गया था उसे बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। 25 लाख निर्धारित करने का प्रस्ताव था जिसे स्वीकृति दी गई और इसके साथ ही इस योजना को, मुफ्त खाद्यान्न की योजना को अगले आदेश तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई और जो डीलर कमीशन इसके अंतर्गत 100 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान में है उसे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों कार्यालयों के लिए सरकारी वाहन की अनुमान्यता के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखंड राज्य के वैसे कर्मी जिनका समायोजन दिनांक 1/12/2000 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 1/12/2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित माना गया है तथा पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किए जाने का निर्णय लिया गया है, उन्हें ऑफलाइन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति हेतु प्रावधान किए जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024 की स्वीकृति के संबंध में। डिटेल्स अलग से ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव हैं। ये पूरा जो इसके लिए जो गाइडलाइंस है, किस प्रकार से युवा आयोग का संचालन किया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से एलपीए राज्य बनाम ब्रह्मनाथ शर्मा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में वादीगण को स्वीकृत वेतनमान का पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प को वापस लेने के संबंध में। इसमें जो एलपीए में राज्य के फेवर में निर्णय हुआ है, इसीलिए पूर्व में जो इन्हें 2019 में जो संकल्प निर्गत हुआ था जिसके तहत इन्हें 2007 के प्रभाव से इन्हें वित्तीय लाभ दिया जा रहा था, उस संकल्प को वापस लिया जा रहा है और जो अतिरिक्त राशि इनको भुगतान किया गया है उसे 24 समान मासिक किश्तों में इसको वापस लिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 7 परिवहन विभाग से मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य नियम 2021 6 है वित्त विभाग से अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मियों का पारिश्रमिक, मानदेय एवं सेवा शर्त का निर्धारण। प्रस्ताव संख्या 7 परिवहन विभाग से मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य नियम 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रैपिंग हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 8, अच्छा 8 है। प्रस्ताव संख्या 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित 45,81,55,700 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पारसपानी गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय राशि में वृद्धि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक विभाग से श्री आशुतोष कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा चतुर्थ सीमित बैच, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी चतरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प 1490/10/21 द्वारा अधिरोपित दंड सेवा से बर्खास्त को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 कार्मिक विभाग से श्री कानू राम नाग, झारखंड प्रशासनिक सेवा के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 1410 के तहत सेवा से हटाए जाने का दंड जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निर्हरता नहीं होगी, अधिरोपित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। इनका मामला जाति प्रमाण पत्र से संबंधित था। ये तमाड़िया जाति के सदस्य हैं जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन इन्हें मुंडा जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इन्होंने झारखंड प्रशासनिक सेवा में इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी। इन्हें सेवा से हटाया जा रहा है, लेकिन ये इनके लिए दूसरी सरकारी सेवा में फिर से बहाल होने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। प्रस्ताव संख्या 12 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य योजना से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में जनरेटर सेट, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 ग्रामीण कार्य विभाग से LPA नंबर 511/2016 में दिनांक 13/10/23 को पारित न्यायादेश के क्रम में उत्पन्न अवमाननावाद में पारित आदेश के आलोक में स्वर्गीय भैया किस्कू के द्वितीय ACP के अनुमोदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार अधिनियम 2016 की धारा 44B(2) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन नियमावली 2020 के
नियम 4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 हायर एजुकेशन से रांची विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत रांची जिले में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय सिल्ली के निर्माण कार्य हेतु 59,69,50,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 59,69,50,000 रुपये। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारामेडिकल कर्मियों यथा परिचारिका श्रेणी ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रौद्योगिक एवं एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कृत राशि 38,55,34,000 मात्र की योजना की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस के तहत धनबाद जिला में साइंस सेंटर कैटेगरी 1 की स्थापना से संबंधित परियोजना राशि 41 करोड़ मात्र की योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 17.65 करोड़ है और राज्य का शेयर 23.35 करोड़। प्रस्ताव संख्या 21 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2024 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें राज्य में जो विभिन्न निजी व्यावसायिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि जो कॉलेजेस चल रहे हैं, इनके शुल्क को, इनके फीस को रेगुलेट करने के लिए शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति का गठन तथा उस समिति की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन ऑफ फी ऑर्डिनेंस 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां तथा राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के अधीन इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर का चयन करते हुए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। मुख्य रूप से इंटर्नशिप पॉलिटेक्निक्स के द्वारा इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर में किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 23 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज जमशेदपुर की आधारभूत संरचना के विकास हेतु 31 करोड़ 36 लाख 45 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 स्वास्थ्य विभाग से फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल दुमका अंतर्गत परिचारिका महाविद्यालय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य विभाग से पलामू जिलांतर्गत मिदनी राय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पलामू में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने के संबंध में। कुल 42 पदों के सृजन का प्रस्ताव है इन दोनों नर्सिंग कॉलेजेस में। प्रस्ताव संख्या 26 कार्मिक विभाग से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर जिला पलामू जिला में जिला न्यायाधीश स्तर के 2 स्थायी पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची में निर्माणाधीन रविंद्र भवन हेतु कुल 292 करोड़ 26 लाख 10,809 रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 28 पंचायती राज विभाग से विभाग अंतर्गत स्वीकृत डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन के संबंध में। इसमें राशि में संशोधन है जो प्रति ग्राम पंचायत मासिक व्यय 7,550 पूर्व से निर्धारित है, उसमें उसके साथ जीएसटी राशि का उल्लेख नहीं था जिसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 29 जल संसाधन विभाग से भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, निजी संस्थान अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखंड राज्यांतर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल संग्रह के जल प्रवाह को डाइवर्ट करने से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कम गाइडलाइंस जारी करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त मृत शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को 7वां केंद्रीय वेतनमान में पेंशन, पारिवारिक पेंशन सहित पुनरीक्षण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 परिवहन विभाग से मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य नियम 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में। इसके तहत जो प्राइवेट वाहनों के लिए वाहन स्वामियों को स्क्रैप किए जाने प्रस्तुत किए गए वाहन या वाहनों के बकाया पथकर एवं उसके पेनल्टी में 50% छूट दिए जाने का प्रस्ताव था जिस पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 32 वित्त विभाग से 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्त लाभों की गणना हेतु
नोशनल वेतन वृद्धि मान्य करने संबंधी संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 हायर एजुकेशन से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पॉलिटेक्निक जयनगर कोडरमा में नए निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कृत राशि 39,05,40,600 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से एक ही संशोधन है। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के केस में पूर्व में प्रावधान था कि अनुज्ञप्तिधारी के 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु होने पर तथा मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो 60 वर्ष का जो बंधेज था उसे समाप्त कर दिया गया है। प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। हाँ, 60 से पहले मृत्यु होने पर ही ये प्रोविज़न था अनुकंपा का, वो कंडीशन को हटा दिया गया है। बिल्कुल। प्रस्ताव संख्या 35 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिला के गांडे विधानसभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय बेंगाबाद गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु 43,86,16,00,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 वित्त विभाग से झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम राशि की स्वीकृति हेतु प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। 60 लाख अग्रिम राशि अधिकतम जिसकी अधिसूचना 2/7/24 को निकाली गई है, 881 संख्या, उसके तहत किस प्रकार से आवेदन दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या शर्तें रहेंगी, उसका प्रावधान किया गया है। मैक्सिमम 60 लाख है। प्रस्ताव संख्या 37 कार्मिक विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 स्वास्थ्य विभाग से बोकारो जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 500 शैय्या वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नामांकन जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बोकारो करने पर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 39 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले में नया महिला महाविद्यालय बोकारो के निर्माण कार्य हेतु 39,33,62,00,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40
पथ निर्माण विभाग से गोड्डा अंतर्गत रघुनाथपुर सुगनीबाद चतरा मुर्गाबनी पथ एवं गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज लिंक पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 109 करोड़ 41 लाख 97,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 41 योजना एवं विकास विभाग से। योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राजकोषीय अध्ययन संस्थान सेंटर फॉर फिस्कल स्टडीज को योजना एवं विकास विभाग से वित्त विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43 वित्त विभाग से झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल्स के प्रख्यापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 44 खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9B के अंतर्गत झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2024 गठित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 45 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से केंद्र प्रायोजित कृषिोन्नति योजनांतर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक व्यय राशि में वृद्धि के संबंध में। वर्तमान में 1,000 रुपये महीने मिल रहा है, जिसे बढ़ा करके 2,000 प्रतिमाह किया गया है। संख्या इनकी है 16,532। क्लियर है? प्रस्ताव संख्या 46 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग से साहिबगंज जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत डोमेस्टिक एयरपोर्ट व एयर कार्गो हब के निर्माण तथा इसके लिए कुल चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 47 पथ निर्माण विभाग से NHAI भारत सरकार के माध्यम से राजमहल एवं मानिकच पश्चिम बंगाल के बीच गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल 4 लेन ब्रिज निर्माण, पहुंच पथ, भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं RNR सहित की अनुमानित लागत का राज्य सरकार द्वारा 50% भार वहन करने निमित्त सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। मानिकचक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मानिकच के बीच। प्रस्ताव संख्या 48 स्वास्थ्य विभाग से रांची जिला में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 10,64,68,700 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 10,74,68,700
ये रिनपास रांची का जो भूमि है उसी में ये निर्मित होगा। प्रस्ताव संख्या 49 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत रसोइया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपये प्रति माह कुल 12 माह की वृद्धि की स्वीकृति। अभी 1000 रुपये मिलता है, वो 10 माह के लिए मिलता है, और ये अतिरिक्त 1000 जो मिलेगा वो 12 महीनों के लिए मिलेगा। नहीं, ये 1000 की वृद्धि है 12 माह के लिए। धन्यवाद। जो वृद्धि है वो 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त वृद्धि है, वो 12 माह के लिए वो अतिरिक्त है।